अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। नाज़रीन, नए माली साल का बजट मंजूर हो चुका और अपोजिशन के वो नारे, वो जज्बाती तकरीरें, वो खिताबात वो धरे के धरे रह गए जिन खिताबात में उन्होंने कहा था कि किसी भी सूरत में हम इस बजट का मुकाबला करेंगे, बजट पास नहीं होने देंगे। बजट वाले दिन और उसके बाद 4 दिन मुसलसल इजलास में हंगामा आराई का अख्ताम कहा जाता है कि एक फ़ोन कॉल पे ख़त्म हुआ और फ़ोन कॉल के हवाले से ये यकीन किया जाता है कि वो फ़ोन कॉल वाकई आई थी और फिर दोनों यानी फिर रावी ने सुख चैन लिखना शुरू कर दिया और ये बजट इजलास बग़ैर किसी हंगामे के, बग़ैर किसी धमा चौकड़ी के, बग़ैर किसी जो नारेबाजी के ये इख्तिताम पजीर होने को, यानी एक दिन ये बजट का जो अहम दिन था फिनांस बिल की मंजूरी खैर से हो गई और बाकी सप्लीमेंट्री ग्रांट के बाद ये बजट मंजूर हो जाएगा। लेकिन ये जो अपोजिशन कह रही थी कि हम बजट मंजूर नहीं करवाने देंगे, बजट में गरीबों के जो जेबों पे डाका डाला गया है, पेट्रोल के नाम पे गरीबों को गरीबों की जेबों से अरबों रुपए निकाले जाएंगे, ये फ़ोन कॉल पे टैक्स लगा दी गई, ये कर दिया, फिर इन्फ्लेशन, ये पता नहीं कौन से फिगर पेश करके फिर आखिर में यही कहा गया कि हम हद्दुल इम्कान कोशिश करेंगे कि बजट मंजूर ना हो। और हुआ कुछ इस तरह के ये बजट जो आज जो पोजीशन थी बजट मंजूरी के लिए, जब फिनांस बिल मंजूरी के लिए पेश किया गया और उसकी जो करारदाद थी तो तहरीक पेश की गई, तो उसके जो हक़ में हुकूमत अपने बंदे उतने ही पूरे कर सके। इससे लगता है कि 172 बंदे, उसमें भी अगर इमरान खान नहीं होता तो ये बजट की जो करारदाद थी यानी तहरीक थी जो बजट फिनांस बिल पेश करने के हवाले से, वो अगर 171 मेंबरान से मंजूर होती तो अखलाकी तौर पे बाउंड हो जाती हुकूमत के। वो जो सादा अक्सरियत 172 वो तो इमरान खान ने जब देखा और फिर इसमें बड़ी स्पीकर ने बड़ी बदयांती का काम किया। वो ये किया कि जब ये गिनती शुरू हुई तो गिनती तकरीबन उन्होंने एक लंबा प्रोसेस शुरू किया जिसमें मेंबरान आते गए। उसमें नवाब यूसुफ तालपुर ने यह कहा कि ये जनाब आप जो लिखा हुआ रूल्स में कि आप बेल्स बजा के दरवाजे बंद करेंगे उसके बाद गिनती कराएंगे। बहरहाल वो फिर डिप्टी स्पीकर तब थे, लेकिन उसके बाद स्पीकर आ गए, स्पीकर ने प्रिजाइड किया सारे इजलास को और फिर इंतज़ार किया जाता रहा कि हुकूमत अपने मेंबरान पूरा करे। लेकिन ये जो अपोजिशन, इस पे तो हम बाद में आते हैं कि वो मेंबरान किस तरह पूरे हुए, लेकिन ये जो अपोजिशन बड़ी भड़के मार रही थी कि हम रुकावट बन जाएंगे, हम ऐसी बजट अवाम दुश्मन बजट मंजूर नहीं करवाने देंगे, उस अपोजिशन के 22 अरकान जो हैं वो इजलास में नहीं आए और हुकूमत के अगर 172 मेंबर पूरे ना भी कर सकी होती तो भी कम से कम वो अक्सरियत में मेंबरान थे। हुकूमत के भी कोई 11-12 मेंबरान जो वो थे MNAs थे वो कम थे, वो कहाँ गए, किसके कहने पे चले गए, वो क्यों नहीं आए, वो भी एक मौमा है। लेकिन अपोजिशन जो बड़ी बात यह है कि आज पीपल्स पार्टी की पूरी जो वो शिरकत थी उसमें 2 मेंबरान जिनके लिए कहा जाता है कि उनको कोरोना हो गया है वो नहीं आ सके, लेकिन बाकी जो मेंबरान थे वो पूरे थे। आसिफ अली जरदारी भी काफ़ी दिनों के बाद इजलास में आए थे, बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद थे और प्रोडक्शन आर्डर पे सैयद खुर्शीद अहमद शाह वो भी इजलास में आज आए थे। तो उनके जो 54 मेंबर हैं उनमें से 52 मेंबर वो पूरे थे। लेकिन बड़ी जो गैर हाज़िरी थी वो एक तो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ नहीं आए थे, लेकिन उनकी जमात के 18 मेंबरान गुम हो गए थे। बजट का दिन, अहम दिन, मतलब जिस दिन बजट मंजूर हो रहा है, आप अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात के 18 मेंबरान वो ऐवान से गायब हों। अब पता नहीं उनको किसने रोका। खैर जो अहम मेंबरान ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा सैयद रफ़ीक, एहसन इकबाल, राना तनवीर वो मौजूद थे, अपोजिशन लीडर नहीं थे, लेकिन 18 बाकी जो पीछे बैठते हैं वो मेंबरान मौजूद नहीं थे। तो ये सवाल ये पैदा होता है कि आया वो किसी मफाहमत के तहत नहीं आए, आया उनकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, या जो पैकेज दिया जा रहा है, पैकेज मुख्तलिफ़ जमातों से जो बातचीत हो रही है उसमें ये पैकेज में चीज़ शामिल है कि आपने बजट मंजूर करवाना है और मैं भी
ये जब आपको मैं बताता हूँ कि हुकूमत के पास फ़कत 172 मेंबरान थे जो ये अगर हम कहें कि वो मुश्किल से अपना बजट मंजूर करवा सके हैं तो भी ये ठीक होगा, क्योंकि जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुंतखब हुए थे तो उन्होंने 178 वोट लिए थे। उसके बाद उनके वोट बढ़ते गए और इस वक्त हुकूमत के इत्तेहादी जो हैं उनको मिलाकर अख्तर मेंगल को निकाल कर भी, अख्तर मेंगल की जमात को 4 जमा जो मेंबरान उनको निकाल के भी हुकूमत के पास 180 मेंबरान की स्ट्रेंथ मौजूद है। 183 मेंबरान की जो है वो स्ट्रेंथ मौजूद है। अब जो आज का इजलास हुआ है उसमें हुकूमत ने जो तहरीक माली जो फाइनेंस बिल था उसकी हिमायत में जो वोट पड़े वो 172 थे। वो भी एक स्पेशल जो उसको, हालांकि वज़ीर-ए-आज़म साहब को कोई ईवान में इतना आने का शौक़ नहीं होता, वो एक दिन ही आए थे बजट के बाद, ये दोबारा आज आए थे, वो भी बड़ी देर से आए थे। फवाद चौधरी गए थे, आमिर डोगर गए थे, फिर उन्होंने जाके कहा कि भाई मेंबर पूरे होते हैं या नहीं होते, और ये एक लंबा प्रोसेस था। गिनती हो जाती है 5 मिनट में, अपोजिशन के मेंबरान की गिनती के लिए 2 मिनट लगे, जबकि हुकूमत के मेंबरान की गिनती के लिए कोई 5-7 मिनट लगे, और ये प्रोसेस चल रहा था, मेंबर पूरे होने थे, और आस्ता आस्ता ये मेंबर बढ़ना शुरू हुए थे। वरना अगर डिसीजन करते और स्पीकर गैर जानिबदारी का मुजाहरा करते तो ये 2-2.5 मिनट में ये प्रोसेस पूरा हो जाता, और हुकूमत के पास 170 मेंबर भी पूरे नहीं थे। ये तो 172वां जो मेंबर था वो वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद आए और आखिरी लम्हात में आए। उसके बाद अपोजिशन के जो मेंबरान थी उनकी गिनती शुरू हो गई। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो 172 मेंबर पूरे हुए हैं, और ये पूरे जो तकरीबन कोई 11 मेंबरान जो हैं वो कम थे, यानी 111 मेंबरान कहा जा रहा है कि हुकूमत के कम थे। उस पर भी वज़ीर-ए-आज़म ने बाद में जाके कोई कहा है कि भाई ये मेंबरान कौन थे जो गुम हो गए हैं, ये क्यों नहीं आया, इनका पता करो। तो अब वो सलमान ये जो डोगर साहब हैं उनकी ड्यूटी लग गई है कि वो आमिर डोगर साहब वो अब ढूंढेंगे कि वो मेंबरान कौन थे जो इस अहम इजलास में नहीं आए थे। लेकिन ये जो बड़ी जमात यानी अपोजिशन की बड़ी जमात मुस्लिम लीग नवाज़ के 18 मेंबर अपने अपोजिशन लीडर की पैरवी करते हुए वो भी इजलास से गुम हो गए थे। उनको किसने रोका था? फ़र्ज़ करें कि हम ये सोच भी लें या ये अगर समझ लें कि ये चैप्टर का हिस्सा हो सकता है कि वज़ीर-ए-आज़म को ये दिखाना है कि आपका जो बजट है वो किस मुश्किल अंदाज से पास करवाया जा चुका है, या आप कितनी मुश्किल के बाद ये, क्योंकि मुसलसल वज़ीर-ए-आज़म इंगेज रहे तमाम मेंबरान से, मुलाकातें हुए, इशाइया हुआ, ये सब कुछ हुआ। उसके बाद आज जब ये बजट की मंजूरी हुई तो उसमें 172 मेंबरान जो जब गिनती हुई तो वो मौजूद थे। यानी अगर एक मेंबर भी कम होता तो अखलाकी तौर पे ये बजट वैसे मंजूर करवा लिया जाता है या बिल्डोज करवा लिया जाता है, लेकिन उसके बाद फिर बड़े ढोल पीटे जाते और यही अपोजिशन जो अपने मेंबरान गुम करके ईवान में आई थी वही फिर ये वाइट पेपर जारी करती। लेकिन फिर ये सवाल उठता है कि ये जो मुस्लिम लीग नवाज़ या पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली क्या थी? आया ये गवर्नमेंट से उनकी मफामत थी, गवर्नमेंट को लाने वालों से ये मफामत थी कि अपने मेंबर साइड पे कर देने, या फिर इनकी कोई प्लानिंग और है? और उसके बाद अगर यही सूरत हाल हम देखें तो फिर अपोजिशन की तरफ से जो अदम एतमाद तहरीक का लाना, ये सारी चीज़ें फिर उनमें से हवा निकल जाती है। क्योंकि ये अपोजिशन अब जिस तरह कोई अंदरून खाना उनके जो चल रहा है वो ज़ाहिर तो नहीं करते बहरहाल, लेकिन दिखाई ये देता है कि इनके पास भी कोई रोड मैप नहीं है। ये भी अब सब्र शुक्र करके हम बैठे थे एक अपोजिशन के एक रहनुमा के साथ, तो उन्होंने कहा कि यार ये वज़ीर-ए-आज़म साहब तो ठीक है 2 साल भले रह भी जाएं, लेकिन इस मुल्क का क्या होगा? ये जो हालत की हुई है, लोगों की हालत हुई है, ये इकोनॉमी की हालत हुई है, ये जो हमारी ख़ारजा जो पॉलिसी है या अफ़गानिस्तान जो सूरत हाल है, इसमें फिर क्या होगा? अब होने जा रहा है कल परसों जो अपोजिशन लीडरान से जो आर्मी चीफ़ और जो सिक्योरिटी एजेंसीज उनके सरबराह जो मुलाकात करेंगे उसमें ब्रीफिंग देंगे, और अपोजिशन वाले जो हमेशा फिर आमना सदक ना करके वो ब्रीफिंग कबूल करके वापस आ जाएंगे, हंसते मुस्कुराते निकल लेंगे। लेकिन ये जो बजट मंजूरी हुई है इससे फिर अपोजिशन का अगर हम समझें तो फिर उनके नारे, उनके जो
बड़े तकारीर, उनके पुरमग़ज़ खिताबात जो थे वो आज टाइम फिश हो गए। उनमें से आज वो धुआं निकल रहा था जब अपोजिशन की नशस्तें ही, वो कोई कह रहा है कि 22 जो हैं वो बंदे गायब थे, 22 ही बंदे गायब थे। 160 जो है 160 की स्ट्रेंथ है अपोजिशन के पास आज 138 मेंबरान थे। तो 18 तो पक्के पीपल्स मुस्लिम लीग नवाज़ के गुम थे, 2 पीपल्स पार्टी के गुम थे, 20 ये थे, 2 मे बी एक JUI का या एक BNP का वो गुम होगा। बहरहाल 22 बंदे जो थे वो उनके 22 बंदे वो गुम थे। और इन 22 बंदों की गुमशुदगी से यही पैगाम मिलता है कि भाई हुकूमत के ख़िलाफ़ आप कोई कदम नहीं उठा सकते। फिर शेख रशीद की बात मानना पड़ेगी कि इस अपोजिशन में वाकई भी कोई दम नहीं है। जो अपोजिशन टफ़ टाइम ना दे सके, जो अपोजिशन अपने बंदे पूरे ना कर सके, वो अपोजिशन किस तरह अदम एतमाद की तहरीक ला सकती है। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।